मैं सीधी बात सुशील जी पूछ रही हूँ, आईएसआई ने इसे लेकर अभी तक कोई बात रखी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो जिसको किडनैप किया वो ढेर भी हो गया है, लेकिन क्या ये आईएसआई के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं है? ये शायद आईएसआई खुद पाकिस्तान इन्हें ढो रहा था, उनके लिए भी इनका सफाया जरूरी था, जैसी बात अभी कर्नल दिनेश नैन ने कही। लेकिन ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। परिवार को सुरक्षा कौन दे रहा था? हाफिज सईद जेल में होने के बावजूद किस तरह रह रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। सुचरिता जी नमस्कार। मैं आपको याद दिलाऊं, एक जनाब हुआ करते थे जिन्हें मजाक में गफूरा कहा जाता था। वो आईएसपीआर का ट्विटर हैंडल चलाते थे और उन्होंने अभिनंदन जी ने जो डॉग फाइट की थी फरवरी 2019 में, और जो एक F-16 मार गिराया था, उस डॉग फाइट के बाद गफूरा ने कहा था कि दो पायलट नीचे गिरे हैं। एक अभिनंदन तो हिसाब में आ गए, वो दूसरे पायलट का क्या हुआ, उन्होंने फिर बात गोल कर दी। वो दूसरा पायलट पाकिस्तान का विंग कमांडर शहजाजुद्दीन था, जो उनके रिटायर्ड एयर मार्शल और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर फोर्स वसीमुद्दीन का बेटा था। लेकिन अपने मारे गए शहीद सोल्जर्स के प्रति पाकिस्तान का ये रवैया रहा है कि वो मुकर जाते हैं, वो उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। कारगिल में अपने बड़े अच्छे योद्धा कर्नल शेर की जो बॉडी थी, वो भारत मिन्नतें करता रहा, उनकी फैमिली को बताया, तब जाके उन्होंने ली है उन्हें। तो ये मुकर जाते हैं, ये अपना चेहरा छुपाने के लिए अपनी करतूतों से मुकर जाते हैं। तो क्यों मानेंगे कमालुद्दीन मारा गया और उसे फौरन दफन कर दिया गया? अभी तो एक बेटा और है हाफिज सईद का, पता नहीं किस किस बात पे मुंह छुपाएंगे। तो ये पाकिस्तान की रिवायत रही है, ये रवैया रहा है कि वो अपनी करतूतों को छुपाते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं, और अपनी जो हार है, शिकस्त है, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए साफ मुकर जाते हैं। तो इस वक्त ये इस बात से मुकर गए, जब विंग कमांडर की शहादत पे मुकर गए, तो फिर ये तो हाफिज सईद का बेटा था, इस कूड़ा करकट पे क्यों नहीं मुकरेंगे? तो पाकिस्तान से ये तवक्को रखना कि वो कभी सच बोलेंगे, कभी इस बात का एहतराम करेंगे कि उनके लिए किसी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, किसी ने उनकी दहशतगर्दी में मुलव्विस होकर अपने पूरे कुनबे को झोंक दिया, वो भी इनके बस की बात नहीं है, वो इनकी तरबियत में नहीं है। ये सिर से झूठ बोलने वाले लोग हैं, और भारत को इसमें कुछ कहना सुनना नहीं चाहिए। उनका तो मानना है, मोमिनों का मानना है कि अल्लाह पाक जिंदगी देता है और अल्लाह पाक जिंदगी ले लेता है। तो इनके अल्लाह पाक ने वक्त आने पर वो जिंदगी ले ली, और इस पे तो मातम भी करने का इनको हक नहीं है। तो ठीक है, बात आई गई हो गई। अभी ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो आई गई होंगी, और इन्हें मातम करने का भी सुशील जी, जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने तो ये दहशतगर्दी झेली है, देखी, और पाकिस्तान भी झेल रहा है सर। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इस तरह के इस तरह के आतंकी को आप पाल पोस कर खड़ा कर देते हैं, फिर एक दिन वो कैसे डसता है, ये हम सब ने देखा है। ये पाकिस्तान के भी हाँ, बोलिए सर, आप बोलना चाह रहे हैं? जी बोलिए ना। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान कुछ नहीं झेल रहा, पाकिस्तान अपना बोया काट रहा है। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान का कहना है कि हम भी दहशतगर्दी झेल रहे हैं, नहीं, ये अपना बोया काट रहे हैं, ये अपना कमाया खा रहे हैं। इस वक्त जो इन्होंने दुनिया को दिया था, वो दर्द खुद झेल रहे हैं। इनको अपनी ही दवाई का मजा चखाया जा रहा है, और इन्हीं के अल्लाह पाक द्वारा चखाया जा रहा है। आखिर वो एक शेर है ना, जब आह दिल से निकाली जाएगी, सुचरिता जी, आह जब दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी? आपने बिल्कुल सही कहा, और वो आह खाली नहीं गई है। न जाने कितनों के मुंह से वो आह निकली सर, और वो हमने देखा है। मैं